हाय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्शन के ऊपर हम लोग आज सेमिनार करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हमसे बहुत दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कई लोगों ने हमें ये भी पूछा था कि बनाना चिप्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है, जो आज का जो हमारा वेबिनार होने जा रहा है, तो ये इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग लाइन क्या है, बनाना चिप्स की प्रोडक्शन हाउस क्या है, इसका डिमांड क्या है, मार्केट का इसका कितना डिमांड है, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग खड़ा कर सकते हैं और हमारा खुद का कंपनी कैसे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे ये सारे टॉपिक्स जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आज हम लोग इस सेमिनार के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको 5 बोनसेस मैं देना चाहूंगा। ऐसे 5 बोनसेस जो आपको बहुत बहुत जरूरत है, जो कि फर्स्ट बोनस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा, 21 डेज बिजनेस चैलेंज, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको पूरा डिटेल और लिंक्स के साथ में मैं आपको दूंगा। जो कि बाहर अगर आप 21 डेज का कोचिंग लेने जाते हो तो 5,000 से भी ज्यादा इसकी फीस होती है। तो वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। जो बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, इसके अंदर की जो भी बिजनेस प्लान है, इसका डाउनलोडिंग फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, जो आप नॉर्मली बाहर मार्केट से 500 से भी ज्यादा की इसकी कीमत है। Q&A प्रोग्राम जो हम लोगों ने कंडक्ट किया था, इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बनाना चिप्स को लेकर, बनाना चिप्स के प्रॉब्लम्स क्या है, बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे किया जाता है, और ऑलरेडी जो लोग इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उनके क्या दिक्कत है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है और उनके लिए सोल्यूशंस क्या अवेलेबल है, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई थी और क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था। उस प्रोग्राम का एक्सेस, उस प्रोग्राम का भी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। आफ्टर दैट अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत शॉर्ट में ट्रेनिंग और जो भी प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका फ्री सेमिनार, बनाना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का फ्री सेमिनार का भी मैं आपको प्रोजेक्ट का लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। आफ्टर दैट डिस्काउंट कूपन्स, अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग ले रहे हो, कहीं पे इंस्टीट्यूट में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, उनके अगर डिस्काउंट कूपन्स है तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसे 5 बोनस उसमें आपको एंड ऑफ द वीडियो में शेयर करूंगा। तो देर ना करते हुए हम लोग हमारा आज का प्रोजेक्शन के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जब बात करें तो सबसे पहले आता है कि ये बिजनेस कैसा है, कितना ग्रो कर रहा है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के अंदर इसकी पैदावार, बनाना की रॉ मटेरियल जो बनाना है उसकी बहुत बड़े मात्रा में इसका पैदावार है। उसका जो कल्टीवेशन है बहुत बड़े पैमाने पे है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रॉ मतलब सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका रेट्स भी डाउन हो जाता है। तो एज ए मैन्युफैक्चरर हमारे लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये एक बेस हमारा क्लियर हो गया कि ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक अच्छी चीज है। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है भारत के अंदर, और इसे कई जगह पे बनाना वेफर्स भी कहा जाता है, बनाना चिप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग मार्जिन के ऊपर बात करेंगे कि स्कोप्स क्या है, स्कोप कब होता है, जब मार्जिन अच्छा होता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि मार्जिन जो है, अगर आप घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसका मार्जिन रेशियो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, जैसे कि 10% टू 15% हो सकता है। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो इसका मार्जिन रेशियो 20 टू 30% के अंदर हो जाता है। और नॉर्मली अगर आप हेवी मशीन्स के अंदर काम कर रहे हो, अच्छी लाइनिंग के अंदर काम कर रहे हो, अच्छा प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम कर रहे हो, तो 50% तक का मार्जिन रेशियो जा सकता है। इट डिपेंड कि आपके एरिया, आपका रॉ मटेरियल सिस्टम्स, आपका जो परचेसिंग सिस्टम्स, आपका जो मशीन ओरिएंटेड सिस्टम्स, आउटपुट सिस्टम्स, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड है। इन शॉर्ट 10% टू 50% का मार्जिन रेशियो हम लोग लेके चलते हैं। डिपेंड कि आप कौन सी टाइप की इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हो, छोटी, स्मॉल स्केल या कॉर्पोरेट कंपनी। ठीक है, तो इसमें से एक मेन पॉइंट क्या निकल के आता है कि लो रिस्क है, हाई इनकम है। लो रिस्क है, हाई इनकम है। कैसे लो रिस्क? इसलिए है क्योंकि जो माल है, रॉ मटेरियल है, आपको इन टाइम में मिल जाता है, टाइम अवेलेबिलिटी में मिल जाता है, आपको आपकी जगह पे डिलीवरी मिल जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या लो रिस्क हो जाता है कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा प्रॉब्लम हम लोग को फेस किया जाता है कि डिमांड आ रहा है लेकिन रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से हम लोग काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल बहुत बड़े पैमाने पे, तो लो रिस्क हो जाता है। और हाई इनकम इसलिए कि जितना आप सेल कर सकते हो उतना अच्छा से, अगर जितना सेल करते हो उतना इनकम रेशियो हम लोग अच्छा से निकाल सकते हैं, और एक्सपांशन के लिए बहुत बहुत बड़ा हमारे लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो
सेकेंड पॉइंट हमारे सामने आता है बनाना चिप्स मेकिंग प्रोसेस। इसका प्रोसेसिंग लाइन क्या है, हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। मेन सेमिनार्स अगर आप अटेंड करते हो तो उसमें मैं डीप लाइन आपको सिखा दूंगा। अगर हम लोग शॉर्ट में अगर बात करते हैं तो बनाना चिप्स जो है वो एक्चुअली बेसिक रॉ मटेरियल से ही बनता है। बनाना रॉ मटेरियल, ये यही इसका रॉ मटेरियल है। ऐसा अलग से कोई इसका मिश्रण या अलग से इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो रॉ मटेरियल एज ए बनाना, जो ओरिजिनल बनाना है आपको लेना है, उसको जो भी ऊपर का स्लाइसेस है उसको स्लाइस किया जाता है, उसका जो कवर है उसको कवर रिमूव किया जाता है। आफ्टर दैट उसको डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई करने के बाद में जो आपका ड्राई बनाना चिप्स या बनाना वेफर्स है वो आपको रेडीमेड आ जाएगा। अब बनाना चिप्स रेडी होने के बाद में इसके ऊपर आपको थोड़ा सा आपका जो भी फॉर्मूला है, इसके ऊपर जो फ्लेवरिंग है, इसके ऊपर जो स्पाइसिंग है वो आपको ऐड करना होगा, वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से आपको पैकेजिंग करना होगा। अब पैकेजिंग में दो चीजें होगी, एक है ब्रांडिंग और एक है नॉन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में अगर आप जा रहे हो तो उसमें आपको प्रॉपर पैकेजिंग का ध्यान रखना होगा, प्रॉपर पैकेजिंग करना ही होगा, तब जाके आप मार्केट में ब्रांड के हिसाब से काम कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो अनब्रांड में करते हैं, जो नॉर्मली 1 kg हाफ kg पैकेजिंग में सेल करते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट डिपेंड है कि आप कौन सा सिस्टम में काम करते हो। मतलब पहला जो था कि स्मॉल स्केल में कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो, या कॉर्पोरेट लेवल पे, ये 3 कैटेगरी हो गई। अब उस 3 कैटेगरी में आप वापस से 2 कैटेगरी में आपको डिवाइडेशन मिल जाता है, एक ब्रांड और अनब्रांड। तो आपको पूरा प्लानिंग करना है कि एक्चुअली कौन से लाइन के अंदर आपको काम करना है, राइट। तो आफ्टर दैट कि ये इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें क्या माइंड में रखना होगा, क्या सोचना होगा, बिफोर द बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप व्हाट यू नीड टू नो। आपको क्या जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपको मार्केट का स्टडी होना बहुत जरूरी है। बिना मार्केट का स्टडी आपको डुबा सकता है, तो मार्केट का स्टडी होना बहुत जरूरी है। सेल सिस्टम आपको पता होना बहुत जरूरी है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी आपको कहां कहां पे है, कौन से सीजन में अवेलेबल होता है, कौन से सीजन में इसका डिमांड ज्यादा होता है, कौन से सीजन में इसका डिमांड कम होता है, कौन से सीजन में इसका पैदावार ज्यादा होता है, कौन से सीजन में इसका रेट कम होता है, कौन से सीजन में इसका रेट बढ़ता है। ओवरऑल द मार्केट स्ट्रक्चर, आप कौन से एरिया में काम करते हो। आप थोड़ा सा नेट का या इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के ऊपर ना जाइए, क्योंकि ये जो स्टडी होता है ये नॉर्मली आपके लोकल मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। तो लोकल मार्केट का स्टडी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब इसमें कहीं से सुना है, कहीं से ऐसा मिलता है, किसी ने कहा है, इस बेसिस पे आपका बिजनेस नहीं होता। एक्चुअली में आपको पूरा प्रॉपर वर्कआउट करना होगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। सेल्स की ट्रेनिंग आपको लेनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें सेल्स पूरा आता है, मार्केटिंग पूरा आता है, बस हम लोग फैक्ट्री लगा देंगे और दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाएगा हमारा सब कुछ काम। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज हमारे पास जो डिस्कशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो ये एक चीज है कि कोई भी चीज देखो, आप जो स्पोर्ट्समैन को अगर हम लोग देखते हैं तो स्पोर्ट्समैन का क्या होता है कि वो ऑलरेडी क्वालिटीज इनबिल्ड होती है उसके अंदर, राइट। इनबिल्ड क्वालिटीज होती है उसको, लेकिन उसको पॉलिश करना पड़ता है, राइट। तो वो क्या करता है कि कोई भी एक ट्रेनर, कोई भी एक कोच के पास जाता है और वहां से ट्रेनिंग लेके उस गेम को सक्सेस कर लेता है और वो अचीवमेंट पा लेता है, राइट। तो अचीवमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अचीव कैसे कर सकते हैं, तो इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको जाना होगा कि कहीं ना कहीं आपको कोचिंग, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन से नहीं करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग लाइन, हाँ मैं जानता हूं हम लोग तो टेक्निकल लाइन से नहीं है, बहुत सारे लोग टेक्निकल लाइन से भी हो सकते हैं, कोई लोग टेक्निकल लाइन से नहीं होंगे, कुछ जानकारी नहीं होगी, कोई जीरो इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको एटलीस्ट उसकी इंफॉर्मेशन स्टडी करनी होगी कि ये प्रोसेसिंग लाइन क्या है, कैसे काम करता है। बनाना चिप्स मैंने बता दिया कि नॉर्मली 3-4 प्रोसेसिंग लाइन से बन जाता है, लेकिन वो बनने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए क्या चीजें होगी, कितने पर आवर में हम लोग कितना माल निकाल सकते हैं, कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, ये सारी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे, फंड कैसे रेस करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग, इनकी पूरी जो रिपोर्ट है वो आपको खुद बनानी होगी। Secondly, prepare project report yourself, not to download from internet, or don't refer ready-made project report. Prepare on your study so you can get exact knowledge. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं से भी डायरेक्टली डाउनलोड मत कीजिए। इंटरनेट से डायरेक्ट मिल रहा है इसलिए डाउनलोड कर लिया, कहीं से मिल रहा है आपने डाउनलोड कर लिया और उसको एडिट करके आपने आपका नाम लगा के उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अगर हम लोग दूसरे कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कॉपी करके उसको हम लोग एडिट करके हमारा नाम लगा के, कि क्या वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसने अपने माइंड से या कुछ सोच समझ के या कुछ चीजें को ध्यान में रखते हुए उसने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया होगा, राइट। तो
वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके लिए कितना मैचेबल है, कितना सुटेबल है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपकी एरिया अलग है, आपका डिस्ट्रिक्ट अलग है, आपका सिटी अलग है, आपके लोगों का वहाँ का टेस्ट अलग होगा, आपके लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी वहाँ के लोगों का अलग होगा, ब्रांड में चल रहा है, अनब्रांड में चल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाएंगे तो वो आप खुद से बनाना होगा, आपको पूरा स्टडी करके बनाना होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आपके पॉइंट में दिमाग में ये आएगा कि खुद से बनाने के लिए फिर इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन पे पोर्टल्स बहुत सारे अवेलेबल है, आपको आपके सिटी के अंदर लोकल एजेंट्स मिल जाएंगे जो फूड लाइसेंसिंग निकाल के दे सकते हैं, उनको अप्रोच करके नॉर्मली इजी वे में आप काम करवा सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा एजेंट कितना अच्छा काम करता है और कितने उसने ऑलरेडी लाइसेंस लेके दिया है। कोई ऐसा ऐसा ना कीजिए कि कोई नया काम स्टार्ट कर रहा है उसको कुछ इंफॉर्मेशन या नॉलेज ही ना हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप एक्सपीरियंस बंदे को ही आप आपका लाइसेंस का काम दीजिए, या आपको लग रहा है कि आप खुद कर सकते हो तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके भी आप ले सकते हो। आफ्टर दैट कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। आपके कितने कॉम्पिटिटर्स है, आपका ब्रांड में कितने कॉम्पिटिटर्स है, आपके पास अनब्रांड में कितने कॉम्पिटिटर्स है, कितने लोगों का क्या सेल्स रेशियो है, किसके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, किसके कितने डीलर्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी है। और डोंट डायरेक्टली स्टार्ट योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड ऑन इंटरनेट और यूट्यूब रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जब हम लोग एक वेबिनार के अंदर हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए क्या चीजों की जरूरत है इसके ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से इंटरनेट से या यूट्यूब से जस्ट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उस बेसिस पे काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन तो ले, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन लीजिए, लेकिन आप कोई ना कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होगी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जहां पे होगी या ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहां पे कहीं ना कहीं आप खुद को ट्रेन कीजिए, तब जाके आपको सही मायने में और आपके टेस्ट के हिसाब से आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस हिसाब से आप उसको डिजाइन कर पाएंगे। बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, आपके बिजनेस को आप डिजाइन कर पाएंगे और उसको टारगेट और गोल ओरिएंटेड आप बना सकोगे। ठीक है। I always suggest for my followers, because if you are searching for this industry, it is your dream project, right? Because आप अगर मेरे साथ में पिछले 10-15 मिनट से मेरे साथ में हो, जुड़े हुए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप ये एक इसको सक्सेस रेशो में बनाना चाहते हो, इसीलिए इसके ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, राइट? तो आई अंडरस्टैंड, सो एज अ फ्रेंड आई ऑलवेज सजेस्ट ट्रेनिंग एंड बिकमिंग एंड एक्सपर्ट। ट्रेनिंग बहुत बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से आपको लेना होगा, आपको उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना होगा, तभी जाके आप उसको सक्सेस रेशियो में, मतलब आपको पता होगा कि कौन से सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। बिकॉज डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, अगर डिसीजन गलत होगा तो पूरी चीजें रॉन्ग हो जाएंगे। तो डिसीजन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी पूछते हैं, कैन वी गेट फंड्स फ्रॉम द बैंक फॉर द बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए क्या हमें फंडिंग हो सकती है? तो हाँ, फंडिंग हो सकता है, बिकॉज ये एग्रो इंडस्ट्री है। एग्रो इंडस्ट्री होने की वजह से हमें ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें फंडिंग आराम से मिल सकती है। अब फंडिंग के कुछ अलग अलग कैटेगरीज है, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो पूरा बहुत लेट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको फंडिंग के रिलेटेड अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कैटेगरीज होती है। तो आप फंड किस ले रहे हो? सीसी ले रहे हो, कैश क्रेडिट ले रहे हो, पूरा मशीन सेटअप्स के लिए ले रहे हो, पूरा प्रोजेक्शन सेटअप के लिए ले रहे हो? तो इट डिपेंड कि आपको किस टाइप की फंडिंग ले रहे हो। और आजकल नॉर्मली आपको प्राइवेट फंडिंग भी मिल जाती है मार्केट से, आपको आजकल प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं मार्केट से। तो ओवरऑल आपको आपका प्रोजेक्शन उनके सामने सबमिशन करना होता है, उनको दिखाना होता है, और आप उसको एज ए पार्टनर आप उसके साथ में काम कर सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग वेज है मार्केटिंग के अंदर। तो इट डिपेंड कि आप कौन सा वे चूज कर रहे हो। तो कैटेगरी हम लोग ने देखा कि पहले आप होम बेस्ड बिजनेस कर सकते हो, या स्मॉल स्केल कर सकते हो, या कॉर्पोरेट लेवल पर कर सकते हो। अब इसमें तीनों में से एक जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें से फिर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, ब्रांडिंग एंड अनब्रांडिंग। उसके बाद में ये भी चीजें हैं कि आप कंपनी का कैसे खड़ा कर रहे हो, कि प्रोप्राइटर में कर रहे हो, मतलब अकेले कर रहे हो, किसी पार्टनर को लेके कर रहे हो, या ओवरऑल आप एक मेंबर्स या डायरेक्टर्स लेके कर रहे हो। तो वो भी सारी चीजें बहुत बहुत मायने रखती है फंडिंग के लिए।
आर बनाना प्रोडक्ट्स गुड फॉर हेल्थ और नॉट? बनाना प्रोडक्ट्स बहुत हेल्दी होते हैं। बनाना प्रोडक्ट्स आपको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब एज ए फ्राई अगर हम लोग करते तो हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ उसमें के क्या जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो निकल जाएंगे, मिनरल्स वगैरह निकल जाएंगे, लेकिन 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 आपको एटलीस्ट 50% तो गेन हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको ये सोचना है कि आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हो, आप जो प्रोडक्ट की बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो इसमें एक पॉइंट होता है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, शुरुआती दौर में उन प्रोडक्ट्स ने बहुत बहुत अच्छा इनकम प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन लेकिन ह्यूमन के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा ना होने की वजह से वो प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ा, राइट। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इसको लाइफ में आगे मतलब ह्यूमन प्रोडक्ट रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है ऐसा कोई सिग्नल तो है नहीं। तो इसलिए ये ग्रीन सिग्नल है कि लाइफ लॉन्ग वाला जो सेंस है या लाइफ लॉन्ग वाला जो फीलिंग है बिजनेस के लिए, वो यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। हाउ मच डिमांड इन द मार्केट फॉर द बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? बनाना चिप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि और एक पॉइंट हमारे सामने आता है कि क्या ये बिजनेस करना चाहिए, तो कब करना चाहिए। तो दो ही होता है। अगर इकोनॉमिक्स से हम लोग पूछेंगे कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो वो आपको एक कॉमन जवाब देगा कि डिमांड जिस प्रोडक्ट का ज्यादा है मार्केट में, उस चीज के ऊपर आप काम कीजिए। बिकॉज जितना ज्यादा डिमांड होगा मार्केट में, सप्लाई भी उसकी उतनी ही होगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सप्लाई जितनी हो रही है मतलब कॉम्पिटिटर्स भी ज्यादा आएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के बीच में आप काम कर सकते हो बिकॉज ऑलरेडी यू आर हैविंग डिमांड। डिमांड सामने से आ रहा है तो आप उसको, आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना डिमांड को आप कवर कर सकते हो। जितना ज्यादा लोगों को डिमांड को कवर करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप सेल्स बढ़ा पाओगे। और डिमांड कब कवर होगी? आप जब क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, क्वालिटी एश्योरेंस दोगे, तो वहां पे आपका थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि हाँ हाई डिमांड है मार्केट के अंदर। इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस? क्या अगर हम लोग बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे लिए सक्सेस रेशो के कुछ पॉइंट्स है या सक्सेस रेशो हमें मिल सकता है? तो इट डिपेंड कि आप कितना 100% आपका दे रहे हो, तो वो बहुत मैटर करता है आपके सक्सेस के पीछे। विदाउट ट्रेनिंग, नॉलेज, मेकिंग सर्वे रिपोर्ट्स, मार्केटिंग डिमांड स्टडी डू नॉट स्टार्ट द बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए जब तक आपके पास ट्रेनिंग, नॉलेज, सर्वे रिपोर्ट्स, ये सारी चीजों का जब तक आपके पास नॉलेज ना हो, सारी चीजों की जब तक इंफॉर्मेशन ना हो, तब तक कोई बिजनेस ना कीजिए। देखो जब आप पूरा ट्रेंड हो जाते हो, ट्रेंड होने के बाद में आप इन सारी चीजों को आराम से समझ सकते हो। नो मैटर कि कितना छोटा बिजनेस आप शुरुआत कर रहे हो, नो मैटर अगर आप इस बिजनेस को आज घर से स्टार्ट कर रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं से आप ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेना ये एक अपने आप में अपने आप को कोच करना, अपने स्किल्स को डेवलप करना, ये अपने आप पर इन्वेस्टमेंट है। और अपने आप पर जब इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो ये एक हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें पता होता है कि कौन से सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेने हैं और कौन से सिचुएशंस में कौन से डिसीजंस नहीं लेने हैं, राइट। तो ये चीजें कब क्लैरिटी आएगी आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बिजनेस के अंदर हो सकता है या जॉब्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि या कहीं नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारे सामने 2 या 3 रास्ते होते हैं और हम लोग कंफ्यूज बैठे रहते हैं कि हमें करना क्या है। मुझे ए प्लान सिलेक्ट करना है या बी प्लान सिलेक्ट करना है या सी प्लान। हम लोग कंफ्यूज में ही हमारा 1 से 2 महीना उसमें निकाल देते हैं और टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। तो अगर आप खुद को ट्रेन रखोगे, आपको खुद को वेल क्वालिफाइड रखोगे, ठीक है, नो मैटर आप छोटा बिजनेस करो, तो आप आराम से उस बिजनेस को सक्सेस पा सकते हो। आफ्टर दैट बहुत सारे मेजर कंट्रीज है जहाँ पे बनाना का प्रोसेसिंग किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। पैदावार वहाँ पे बहुत ज्यादा है, इंडिया है, चाइना है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज है, आप देख सकते हो। और अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे, भारत के अंदर बात करेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे बनाना चिप्स का बहुत बहुत बड़े पैमाने पे इसका पैदावार है। और आपके लिए बहुत अच्छा सेगमेंट है, आप इसको शुरुआत कर सकते हो। रॉ मटेरियल का कोई प्रॉब्लम है नहीं मार्केट में, बहुत बड़े पैमाने पे आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, तो ये लो रिस्क हो जाता है और इनकम के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो एक है लैंड,
इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारे चीजों की आपको जरूरत होगी। 7 मेजर पार्ट्स है। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि मेरे लिए या आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब अभी कितना लैंड की जरूरत होगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, कितनी मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। अब डिपेंड कि जैसे कि हम लोगों ने कहा कि आप क्यों, आपको फिक्स करना है कि आपको प्रोजेक्ट किस तरह से स्टार्ट करना है। घर से स्टार्ट करना है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, मतलब एक नॉर्मली शेड 10 बाय 15 या 10 बाय 20 का शेड के अंदर आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलग से लगेगा। और अगर आप प्रॉपर ऑटोमाइजेशन में काम कर रहे हो, प्रॉपर एक फैक्ट्री के ओरिएंटेड काम कर रहे हो, तो आपका लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन से, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ये अलग होगा। तो डिपेंड, आपको सिलेक्ट करना है पहले कि कौन से टाइप का बिजनेस करना है, कौन से टाइप का कैटेगरी के अंदर आपको स्टार्ट करना है, तो उस हिसाब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत आपको पड़ेगी। आफ्टर दैट अगर हम लोग शॉर्ट में प्रोसेसिंग लाइन के ऊपर बात करेंगे कि अगर सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमाइजेशन में जाते हैं, तो ये प्रोसेसिंग लाइन आपके सामने होगी। आपको वॉशिंग टैंक लगेगा, पिलिंग टैंक लगेगा, स्लाइसेस मशीन लगेंगे, राइजिंग एंड स्पाइसिंग मशीन लगेंगे, बैच फ्रायर लगेगा आपको। ये एक्चुअली कुछ नाम है, सेटअप लाइन के नाम है जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको सेटअप लगाने में आसानी हो जाए। आफ्टर दैट कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अगर हम लोग देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो 2 लाख के अंदर आप उसका सेटअप खड़ा कर सकते हो। और मीडियम स्केल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 लाख तक हम लोग ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल आप खड़ा कर सकते हो। और ओवरऑल अगर आप बड़ी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हो तो आप 10 से 15 लाख के बीच में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल डिपेंड है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चला हुआ है, आपके एरिया में क्या कॉस्टिंग चली है। ये हो सकता है ये अलग अलग एरिया के हिसाब से इसका चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर लेनी होगी एज पर उस दिन जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम फेसिंग बाय बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बनाना चिप्स क्या फेस कर सकता है अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर प्रॉब्लम ये हो सकती है, अगर बिना रिसर्च किए अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको दिक्कत आ सकती है। प्लानिंग नहीं है उसके पास प्रॉपर, तो उसको दिक्कत आ सकती है। फिनेंशियल प्लानिंग नहीं है उसके पास, तो उसके पास दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर मैं तो घर से बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये बड़ी बड़ी बातें हम मेरे लिए तो शूट नहीं होगी, जैसे प्लानिंग, रिसर्च, मार्केट रिसर्च, रिसर्च, फाइनेंस प्लानिंग। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रोज की अगर हम लोग कुछ घर पे भी कुछ चीजें ला रहे हैं ना, तो उसको भी फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है कि कितना घर पे खर्चा होगा, कितना घर के रेंट पे खर्चा होगा। राइट, तो ओवरऑल हम लोग एक बजट बना के चलते हैं। तो प्रॉपर बजट अगर हम बनाएंगे तो हमें पता होगा एंड ऑफ द मंथ हमें कितना खर्चा है, सेल्फ खर्चा कितना है। राइट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, उसमें वाटर बिल आ गया, ऑल ये सारे जो है फिनांस है। तो इसको अगर हम लोग प्रॉपर मैनेज करेंगे तो हमें एक क्लैरिटी रहता है, हमारा एक टारगेट हमारे सामने रहता है कि हाँ इतना मुझे खर्चा है तो कम से कम मुझे इतना तो कमाना होगा या इतना तो मुझे अचीव करना होगा। तो हमारे लाइफ के अंदर देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं इस बारे में। तो जब हम लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आज मेरे साथ में आज इतना वक्त आपने लगाया, तो ओवरऑल आप बनाना चिप्स के बारे में बात करें, जब बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, तो आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आएगा होगा कि अगर घर से भी स्टार्ट करते हो तो आपको फाइनेंशियल प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो बैंक लोन से कर रहे हो या फंडिंग कहीं से रेज कर रहे हो, तो उसका भी प्लानिंग आपके पास होना बहुत जरूरी है। और ओवरऑल ये सारी चीजें आपको क्लियर कहां से होंगी, कैसे सीखेंगे हम लोग रिसर्च करना, कैसे सीखेंगे हम लोग प्लानिंग करना, कैसे सीखेंगे हम लोग फिनेंस प्लानिंग करना, कैसे सीखेंगे हम लोग फंड्स को मैनेज करना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से आता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई भी इंडस्ट्री करने से पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं से आप ट्रेनिंग इसकी लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग अगर देखेंगे, ओवरऑल हमारे पूरे आज का जो वेबिनार था, हम लोग ने पूरी चीजें को स्टडी किया, मशीन लाइन देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन देखा, ओवरऑल कैसे स्टार्ट कर सकते। तो एक एटलीस्ट आपको एक सीनियर जो है वो आपके सामने क्लियर होगा कि हाँ शुरुआती दौर में हमें क्या क्या चीजों को स्टडी करना है, कैसे स्टार्ट करना है। अगर हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे तो कंक्लूजन में क्या होता है कि लोकेशन मैटर करता है क्या, कोई लोकेशन मैटर नहीं करता, बिकॉज रॉ मटेरियल इतना आसपास अवेलेबल है, तो लोकेशन की कोई मायने नहीं है। आप कहीं से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत बहुत बड़ा हमारे लिए चांस है, अपॉर्चुनिटी है।
बिकॉज लिमिटेशंस कोई नहीं है। और आफ्टर दैट इस बिजनेस को फंडिंग रेस करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसको फंडिंग हम लोग रेस कर सकते हैं अच्छे से। एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे एज ए स्टार्टअप बिजनेस के अंदर भी आप इसको एक रोल मॉडल बना के इसको स्टार्टअप के फंडिंग को भी अप्लाई कर सकते हो, या एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा बहुत अलग से प्रोसीजर है, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको लिंक्स दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और कंक्लूजन ये है कि ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से लीजिए, एक्सपर्ट बनिए, उस फील्ड में एक्सपर्ट बनने से आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और सिचुएशन का समाधान जो भी है वो आप आराम से निकाल सकोगे, राइट। और जैसे कि हम लोग ने बात किया कि आपको एंड ऑफ दी सेमिनार में मैं आपको कुछ ये दे दूंगा, 5 बोनसेस शेयर करूंगा, राइट। ये मैंने आपको बताया था, तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं। तो ओवरऑल बनाना प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग ने बात कर लिया। अब जो बोनस इसमें दूंगा या आपको गिफ्ट मेरे तरफ से जो दूंगा, वो 5 ऐसे गिफ्ट्स होंगे जो लगभग आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला तो मैं बनाना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पूरा जो बिजनेस डिटेल पीडीएफ है, उसका मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ नीचे डायरेक्टली। तो आप वहां से पूरा डिटेल प्रोजेक्ट का लिंक डायरेक्टली आप उस प्रोजेक्ट को पीडीएफ के जरिए डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट Q&A क्वेश्चन आंसर का जो प्रोग्राम हुआ था हमारा बनाना चिप्स प्रोजेक्ट के लिए लेकर, तो उसका हमारा 500 एंट्री फी था इवेंट के लिए, जो कि मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शेयर करूंगा, जिसमें ऑलरेडी जिन लोगों का बिजनेसेस है बनाना चिप्स के अंदर, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया और कैसे सोल्यूशंस लिया। आफ्टर दैट जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको क्या दिमाग में प्रॉब्लम्स है या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, उनके क्या जवाब है, उनको क्या सॉल्यूशंस दिए गए, सारा का सारा चीजें आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोग्राम के अंदर मिल जाएंगे। तो बनाना चिप्स का क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, डायरेक्टली मैंने नीचे लिंक दिया है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आफ्टर दैट रियली अब सच में अगर ये बिजनेस करना चाहते हो तो इसका वेबिनार का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, जहां पे आपको आपका जो प्रॉब्लम है, हो सकता है बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी का फंडिंग का हो सकता है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है, किसी को ये प्रोजेक्ट को लेके कहां से स्टार्ट करना ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस वेबिनार ये आपके लिए होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार आपको मिल जाएगा नीचे, उसका वेबिनार का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, तो वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आपके एरिया से आप कहां से भी हो वहां से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, अगर जॉब में हो तो कैसे कर सकते हो, और अगर न्यू सर्चिंग बिजनेस है तो कैसे कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के मैं कुछ डिस्काउंट कूपन्स का भी मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पे भी जाके आप अगर कहीं में सच में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो कहां पे आपको इजीली ट्रेनिंग्स अवेलेबल है और उसके डिस्काउंट्स क्या है वो भी मैंने आपको लिंक दे रखा है, उस पर भी जाके आप चेकआउट कीजिएगा। आफ्टर दैट ये एक नंबर 1 बोनस मैं आपको दे रहा हूं, 21 डेज बिजनेस चैलेंज। 21 डेज बिजनेस चैलेंज के अंदर आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। आप 21 डेज के अंदर आपका मेंटालिटी, एटीट्यूड, बिहेवियर जो है वो एज ए एंटरप्रेन्योर आपको दिखाई देगा, जो कि बाहर लोग 5,000 से भी ज्यादा कोचिंग के लिए लिया जाता, कोचिंग के लिए ट्रेनिंग फीस लिए जाते, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आपको शेयर करूंगा, जो नीचे लिंक मैंने उसकी भी दे रखी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये 5 जो बोनसेस है वो आपके लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शेयर कर रहा हूं, नीचे जाके लिंक पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू।